हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 8 बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंटरनेशनली सेल होती है। और ये सब बाइक्स अपनी सेगमेंट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक्स है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में जितनी भी बाइक्स पे हम लोग बात करेंगे करंटली वो सब इंडिया में नहीं लॉन्च होने वाली है, लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर ये सब बाइक्स लॉन्च हो जाती है तो आपको काफ़ी सारे बेटर ऑप्शन मिलने लगेंगे हर एक सेगमेंट में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करिएगा। अब चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर बाइक है, वैसे तो इस बाइक के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ एक अपनी पुरानी वाली वीडियो में। इस बाइक के ओल्डर वर्जन पे हम लोगों ने बात किया था और इस बाइक का नाम है एप्रिलिया RS 125। आज हम लोग इसके न्यूअर वर्जन पे बात करेंगे। तो दोस्तों वो जो पुरानी वाली वीडियो थी उस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्रिलिया RS 125 पहले आती थी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ। और ये इकलौती ऐसी बाइक है जो 125 सीसी इंजन के साथ आती थी 2 स्ट्रोक में, जो कि 150 प्लस टॉप स्पीड रीच कर जाती थी। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो अभी भी देखना है तो आप ऊपर आई बटन की लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो दोस्तों करंटली अभी एप्रिलिया RS 125 इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। और अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट देखने को मिलेगी प्रीमियम 125 सीसी सेगमेंट में। और कंपटीशन की बात करें तो जब ये बाइक अगर इंडिया में लॉन्च होगी तो ये बाइक कॉम्पीट करेगी डायरेक्टली KTM RC 125 से। और वहीं अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात की जाए तो लगभग ये बाइक लॉन्च होगी 1.4 लाख से 1.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस में। तो करंटली एप्रिलिया RS 125 जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है उसमें आपको 15 bhp का पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसकी करवेट है 144 kg। इसकी सीट हाइट आपको 820 mm की देखने को मिलती है। और एप्रिलिया RS 125 आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और वहीं दोस्तों इस बाइक की इमेज जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी उसको देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये बाइक कहीं से एक 125 सीसी की बाइक नहीं लगती है। ये बाइक इंस्पायर है एप्रिलिया की बड़ी बाइक से जो लिटर क्लास की बाइक्स आती है एप्रिलिया RS V4 से। तो इसलिए दोस्तों इस बाइक का लुक भी काफी ज्यादा अच्छा है। और वहीं इसमें आपको फ्रंट में 100/80 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर में 130/70 सेक्शन का 17 इंच के टायर मिलते हैं। और वहीं अगर ये बात की जाए कि ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन बाइक से कॉम्पीट करती है तो ये बाइक कॉम्पीट करती है यामाहा R125 से, सुजुकी GSX R125 से, होंडा CBR 125R से, और जैसा मैंने आपको बताया दिया KTM RC 125 से भी कॉम्पीट करती है। तो दोस्तों 8 नंबर पे हम लोगों ने बात किया एप्रिलिया RS 125 के बारे में। बात करते हैं जो 7 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है ये बाइक बिलोंग करती है मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट से और इस बाइक का नाम है यामाहा R6। यामाहा R6 के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये बाइक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि यामाहा ने इसको इंडिया में नहीं लॉन्च किया है, लेकिन फिर भी इंडिया के कोई पार्ट्स में आपको यामाहा R6 देखने को मिलती है। लेकिन वो भी जो देखने को मिलती है वो ऑफिशियल यामाहा की डीलरशिप से नहीं सेल की गई है। जितनी भी यामाहा R6 इंडिया में है सबको इम्पोर्ट करके लाया गया है। और वहीं दोस्तों यामाहा R6 उन चुनिंदा मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स में से एक है जिसका टॉप स्पीड जो है वो 250 kmph प्लस जाता है। लगभग 270 से 290 kmph तक इसकी टॉप स्पीड है। और बाद बाकी जितनी भी मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक आती है उनका जो टॉप स्पीड होता है वो 250 kmph से नीचे ही होता है, लगभग 242-244 तक जाती है। लेकिन यामाहा R6 मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की लेजेंडरी बाइक है। तो वहीं दोस्तों अगर यामाहा R6 इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो बाकी की जितनी भी मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स इंडिया में सेल में है उनको काफी ज्यादा टक्कर मिलेगा यामाहा R6 से। कंपटीशन की बात की जाए तो ये बाइक इंडिया में डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी अगर लॉन्च हो जाती है तो ZX6R से। वहीं अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए अगर इन फ्यूचर ये बाइक कभी भी इंडिया में लॉन्च होती है तो 13 लाख से 14 लाख के बीच में इसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, यामाहा R6 को इंडिया में लॉन्च होना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। वहीं अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसमें 118 PS का पावर मिल जाता है और 61.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और ये बाइक में आपको 599 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। इसकी सीट हाइट है 850 mm, इसकी करवेट है 190 kg और वहीं इसमें आपको 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक देखने को मिलती है। तो दोस्तों सुपर बाइक की इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना काफी है क्योंकि यामाहा R6 के बारे में आप लोग ऑलरेडी भी जानते हैं। तो 7 नंबर पे हम लोगों ने बात की यामाहा R6 के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों 6 नंबर पे बाइक जो है ये बिलोंग करती है क्वार्टर लीटर सेगमेंट से और इस बाइक का नाम है KTM RC 250। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ड्यूक 250 तो अवेलेबल है लेकिन वहीं RC 250 नहीं है। तो कोई भी लोगों को अगर ड्यूक 250 के बाद उससे कोई एक्सपेंसिव बाइक खरीदनी है KTM के फ्लीट में तो या तो ड्यूक 390 खरीदनी पड़ती है या RC 390 खरीदनी पड़ती है। और ड्यूक 250 से RC 390 और ड्यूक 390 का प्राइस गैप कुछ ज्यादा है, लगभग 70-80,000 रुपीज एक शोरूम में है। तो इस जो प्राइस ब्रैकेट है इसके बीच में अगर KTM RC 250 लॉन्च हो जाती है तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगी क्योंकि RC 250 इन दोनों ही प्राइस ब्रैकेट के बीच में आपको मिलेगी। और वहीं RC 200 भी बहुत जगह देखने को मिल गई है। RC 390 थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अगर RC 250 इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को RC सीरीज में एक बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके बारे में भी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, RC 250 इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों RC 250 इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर के देशों में RC 250 अवेलेबल है जिसमें कि आपको वही सेम इंजन मिलता है जो कि ड्यूक 250 में मिलता है। 30 bhp का पावर और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसके 248 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन से। वहीं अगर टायर साइज की बात करें तो इसमें आप भी
और अगर टायर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टायर कॉन्फ़िगरेशन भी वही आपको ड्यूक 250 वाला मिलता है। फ्रंट में 110/76 इंच का मिलता है 17 इंच के, और रियर में आपको मिलते हैं 150/66 इंच के 17 इंच के। बाद बाकी अगर दोस्तों डिज़ाइन लैंग्वेज की बात की जाए तो डिज़ाइन लैंग्वेज आपको वैसे ही सेम देखने को मिलता है जैसा बाकी की आरसी सीरीज़ की बाइक्स आपको मिल रही है। वहीं आरसी 125 की जो सीट हाइट है वो 820 mm है, इसकी जो कर्व वेट है वो 147 kg है, और इसमें 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलती है। और वहीं दोस्तों यहाँ पे एक आपको नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जितनी भी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी बाइक्स का रिलेटेड, वो सब इनके जो इंटरनेशनल मॉडल्स है उनका बता रहा हूँ। ये नहीं कि ये सब बाइक्स यही सेम फीचर्स और ये सेम पावर फिगर्स के साथ इंडिया में लॉन्च होगी, तो आप लोग ये से गलतफहमी मत रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की 6 नंबर पे KTM RC 250 के बारे में। अब बात करते हैं जो 5th नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर पे बाइक है, ये बाइक ने कुछ ही समय पहले इंडोनेशिया में अपने डेब्यू किया है, और ये बाइक लॉन्च हुई है 250cc इंजन के साथ। ट्रस्ट में अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो इस बाइक का फैन बेस एकदम हटकर होगा, और वहीं इस बाइक का नाम है निंजा ZX25R। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक से जान ही लिया होगा कि ZX25R इकलौती ऐसी बाइक बन गई है 250cc सेगमेंट की जो कि लॉन्च हुई है इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ। अब दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक 250cc इंजन है, ऊपर से उसमें 4 सिलेंडर इंजन आप लोग को मिल रहा है, तो कितना अच्छा उसका स्मूथ राइड क्वालिटी होगा, कितना अच्छा उस बाइक का आउटराइड एक्सेलरेशन होगा, और वो बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी एकदम हटकर होगा जितनी भी बाइक्स 250cc सेगमेंट में आती है। इनफैक्ट 300-400cc की भी बाइक जो 4 सिलेंडर बाइक्स होती है उनसे नहीं मैच करने पाएगी अगर 300cc या 400cc की बाइक में 4 सिलेंडर इंजन नहीं दिया गया है तो। और वहीं दोस्तों अगर ZX25R इंडिया में लॉन्च होती है तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो होगी वो एक्स शोरूम में 5 लाख से 6 लाख के बीच में होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 to 6 लाख इसलिए कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो बाइक ये पूरी तरीके से बाहर से ही बिल्ट होके और सिर्फ इंडिया में इंपोर्ट करे कावासाकी इसको। वैसे दोस्तों इस बाइक की कंप्लीट डिटेल्स अभी तक से आउट नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो आपको पावर है वो लगभग 55 से 60 bhp का मिल रहा है, और इसका जो टॉर्क है वो 40 से 45 न्यूटन मीटर का मिल रहा है। और वहीं फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, कावासाकी क्विक शिफ्टर, और इसमें आपको पावर मोड्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों 5th नंबर पे हम लोगों ने बात किया निंजा ZX25R के बारे में। अब बात करते हैं जो 4th नंबर में बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर में बाइक है, ये बाइक के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आती है कि क्या ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो रही है या नहीं। और वहीं ये भी जो बाइक है ये बिलोंग करती है क्वार्टर सेगमेंट से। इस बाइक का नाम है Honda CBR 250RR। वैसे दोस्तों Honda CBR 250R इंडिया में सेल हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है। Honda ने इसका कोई भी BS6 इंजन नहीं लॉन्च किया है। तो जैसा कि हम लोग बात करें CBR 250RR के बारे में, तो CBR 250RR इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब की मार्केट में सेल होती है, लेकिन कंपनी का यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए अगर आप लोग ये होप लेके बैठे हैं कि CBR 250RR आएगी तो हम लोग उसको खरीद लेंगे, तो दोस्तों ये बाइक अभी इंडिया में करेंटली तो नहीं आएगी। Honda ने अभी ये कोई भी क्लियर नहीं किया इस बाइक के लॉन्च के लिए। लेकिन जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है कि ये सब बाइक अगर इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो कैसा रहेगा, तो दोस्तों अगर CBR 250RR भी इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो 250cc सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो CBR 250RR है ये इसमें आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। और वहीं CBR 250RR इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करती है Yamaha R3 से, कावासाकी निंजा 300 से। तो ये सब बाइक से ये बाइक कॉम्पीट करती है। और इसके अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 249cc का पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है जो कि 38 bhp का पावर और 23 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी सीट हाइट आपको मिलती है 790 mm की, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 145 mm की, और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 14.5 लीटर्स की दी गई है, और इसकी जो कर्व वेट है वो 165 kg है। और वहीं दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम की प्राइस की बात की जाए कि अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो उसकी एक्स शोरूम में प्राइस कितनी होगी, तो लगभग 3.2 लाख से 3.4 लाख के बीच में इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाती है। तो इस बाइक में फ्रंट में आपको 110/76 इंच का 17 इंच का टायर मिलता है, और रियर में 140/76 इंच के 17 इंच के टायर मिलते हैं। और वहीं इस बाइक में बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए UHD फोक्स भी फ्रंट में दिए गए हैं, और डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है। तो दोस्तों 4th नंबर पे हम लोगों ने बात किया Honda CBR 250RR के बारे में। अब बात करते हैं जो 3rd नंबर में बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों इसमें 3rd नंबर में बाइक है, इस बाइक का नाम है Yamaha MT-03। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Yamaha MT सीरीज में आपको काफ़ी सारी बाइक्स देखने को मिलती है, जैसे Yamaha MT-15 मिलती है, Yamaha MT-09 मिलती है। तो ये सब बाइक्स इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन Yamaha MT-03 नहीं है। तो दोस्तों अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो आपको 300cc से 400cc सेगमेंट में एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक वाली बाइक देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Yamaha MT सीरीज़ की जो बाइक्स है इनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, हटकर है मार्केट से, क्योंकि इनका जो लुक है ये हल्का ट्रांसफॉर्मर टाइप लुक आपको देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों Yamaha MT-03 यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये बाइक कभी भी इंडिया में नहीं लॉन्च होगी। Yamaha का यहाँ पे प्लान है कि MT-03 को इंडिया में लॉन्च किया जाए। अब कब कंपनी ये लॉन्च करती है इस बाइक को ये अभी तक से क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस साल के एंड तक या फिर आपको नेक्स्ट ईयर ये बाइक इंडिया में देखने को मिल जाए। तो MT-03 जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है उसमें आपको 42 bhp का पावर मिल जाता है, 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 321cc ट्विन सिलेंडर इंजन से। इसकी कर्व वेट है 168 kg और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 14 लीटर्स की। और वही दोस्तों अगर MT-03 इंडिया में लॉन्च
लॉन्च होती है तो ये बाइक मार्केट में कॉम्पीट करेगी डोमिनर 400 से, ड्यूक 390 से, होंडा CB 300 से। और वहीं अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लाइट वेट डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस बाइक की कर्वेट काफ़ी ज़्यादा हल्की है। तो दोस्तों MT-30 के बारे में हम लोगों ने थर्ड नंबर में बात किया। करेंटली मेरे पास इस बाइक की इतनी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर में बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर में बाइक है, इस बाइक का नाम है सुजुकी GSX 150R। अब GSX 150R जो है ये एक इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये बाइक के बारे में शायद आप लोग में से कोई लोग जानते होंगे। ये एक प्रीमियम सीरीज की 150cc बाइक है जो कि थाईलैंड और इंडोनेशिया की मार्केट में सेल होती है। अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो काफी ज्यादा अच्छी आपको एक और प्रोडक्ट मिल जाएगी यामाहा R15 जैसी प्रीमियम 150cc सेगमेंट में, और डायरेक्टली ये बाइक कॉम्पीट करेगी R15 V3 को ही। तो हम लोग को जो इंडियन मार्केट में जिक्सर मिलती है वो नॉर्मल जिक्सर्स है, जैसे जिक्सर 150 SF और नेकेड वाली जिक्सर देखने को मिलती है। तो उनका जो पावर और टॉर्क आउटपुट है वो आपको वैसे ही देखने को मिलता है जैसे कि एक नॉर्मल 150cc की बाइक्स में मिलता है। लेकिन GSX 150R का जो पावर और टॉर्क आउटपुट है वो लगभग एक 200cc की बाइक जैसा है। जैसे कि GSX 150R जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है इसमें आपको 19 bhp का पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। और वहीं इस बाइक में आपको 147cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि एक 4 वाल्व इंजन है। और वहीं जो GSX 150R है इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 141 kmph तक है। इस बाइक की आपको सीट हाइट मिल जाती है 785 mm की। इसकी जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो मिलती है 11 लीटर्स की, और इस बाइक की जो कर्वेट है वो 136 kg है। और वहीं दोस्तों इसकी जो कर्वेट है वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता चली, लेकिन फिर भी जो इसकी कर्वेट है वो 135 kg से 140 kg के बीच में है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हम लोगों ने बात किया सुजुकी GSX 150R के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की जो फर्स्ट और आखिरी बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट नंबर बाइक है ये भी बाइक के लिए मेरे को भर भर के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो रही है या नहीं। और ये भी बाइक बिलोंग करती है प्रीमियम 150cc सेगमेंट से। इस बाइक का नाम है होंडा CBR 150R। तो जैसे कि ये वीडियो मैं आज बना ही रहा हूँ तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको इस बाइक के लिए भी आंसर दे देता हूँ। तो होंडा इंडिया ने ये अभी तक ऐसे कोई क्लियर नहीं किया है कि CBR 150R को उन लोगों का कोई भी प्लान है इंडिया में लॉन्च करने का। तो अगर आप ये बाइक के लिए होप लेके बैठे हैं कि ये बाइक इन नियर फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी तो बेटर ये रहेगा कि आप इनके कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे देखना चालू कर दे। लेकिन वही दोस्तों जैसा मैंने आपको CBR 250R के केस में बताया कि जैसा हम लोग ये वीडियो में बात करें कौन कौन सी बाइक को इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, तो होंडा CBR 150R को भी इंडिया में जरूर लॉन्च होना चाहिए क्योंकि प्रीमियम 150cc सेगमेंट में सिर्फ हम लोग को R15 V3 ही देखने को मिलती है। तो ये भी बाइक अगर लॉन्च हो जाएगी तो हम लोग को एक और अच्छी प्रोडक्ट देखने को मिलेगी प्रीमियम 150cc सेगमेंट में। तो CBR 150R जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है उसमें 17.8 bhp का पावर मिलता है और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। CBR 150R की जो सीट हाइट है वो 785 mm है। इसकी कर्वेट है 135 kg। वहीं इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है 166 mm है और इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर्स की देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक कॉम्पीट करती है यामाहा R15 V3 से, सुजुकी GSX 150R से, एप्रिलिया RS50 से। तो ये सब बाइक से होंडा CBR 150R कॉम्पीट करती है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हम लोगों ने बात किया होंडा CBR 250R के बारे में। तो यही सब बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन लिस्ट में कौन कौन सी बाइक आप इंडिया में देखना ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये बताना मत भूलिएगा और आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू।